नमस्कार, स्वागतम। Good morning, welcome. कैसे हो मेरी अंग्रेजी मित्र? I'm good, well, ठीक हूँ, पर हम तुम्हारे फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? हम तो है रूलिंग क्लास, यानी कि शासक वर्ग, और तुम हो गुलाम। गुलामी के दिन तो 1947 में चले गए मित्र। अब तो हम स्वतंत्र हैं और अब भारत में भारत की भाषा हिंदी या अन्य भाषाओं का राज है। अच्छा, हिंदी जी, हिंदी का राज है। अंग्रेज चले गए, पर इंग्लिश नहीं गई। मैं जानती हूँ कि भारत से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत अभी भी कायम है। लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर लोग अपनी भाषा हिंदी और अन्य मातृभाषाओं से प्रेम करते हैं। ये खुशफहमी तुम्हें ही मुबारक हो हिंदी। तुम्हारे देश का तो संविधान भी अपनी भाषा में नहीं लिखा है, और जिस देश का संविधान भी अपनी भाषा में नहीं लिखा हो, उस देश के लोग क्या अपनी देश की भाषा को प्यार करते हैं? ये मेरा और मेरे देश का दुर्भाग्य है कि उस समय भारत के अधिकतर नेताओं की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई और इसीलिए हमारे देश का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया। सिर्फ उस समय ही लोग अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि आज की डेट में भी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। ये बात सच नहीं है। आज भी भारत के 80% विद्यालय हिंदी भाषा या भारत के अन्य भाषाओं में है। You fool! तुम्हारे उन हिंदी मीडियम स्कूल से क्लर्क और पियोन निकलते हैं, जबकि हमारे उन चंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों से IAS, IPS, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नेता निकलते हैं, जो कि इस देश को चलाते हैं। ये तुम्हारी विशेषता नहीं है अंग्रेजी, ये तो दुर्भाग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय भाषाएं किसी योग्य नहीं। आज भी भारतीय भाषाओं में ज्ञान, विज्ञान और ना जाने कितने तरह का साहित्य उपलब्ध है। तुम्हारे कहने से तो ऐसा नहीं होगा ना। तुम्हारे देश का नाम भी इंडिया है, जो कि इंग्लिश में रखा गया है, और जो देश अपना नाम भी अपनी भाषा में नहीं रख सकता, वो क्या करेगा? ये भी मेरे देश की दुर्बलता नहीं है, ये दुर्बलता है उन नेताओं की जिन्होंने आज़ादी के बाद मेरे देश की कमान संभाली, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी से प्यार था, क्योंकि वो गुलाम थे अंग्रेजों के। उन्हें इतना भी समझ नहीं आया कि जिस राष्ट्र की अपनी भाषा ना हो, जिस राष्ट्र में अपनी भाषा का सम्मान ना हो, वो राष्ट्र कभी पनप नहीं सकता। लेकिन तू ज्यादा उड़ मत अंग्रेजी। एक दिन आएगा जब मेरे देश भारत में राष्ट्रवादी नेतृत्व उभरेगा, और उस दिन मैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित होंगी। मेरे होते हुए ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। इस इंडिया में बड़े बड़े जॉब, प्रोफेशन मेरे बिना कभी नहीं हो सकते। तेरे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स खाते हिंदी में हैं, हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, पर गाने इंग्लिश गाते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स जाते हैं तो इंग्लिश में ही बातें करते हैं, और हिंदी मीडिया के बजाय इंग्लिश मीडिया को ज्यादा पसंद करते हैं। ये है तेरी इज्जत। मेरी इज्जत बॉलीवुड के इन मातृभाषा द्रोही सितारों की मोहताज नहीं है। अगर मेरे देश में राष्ट्रभाषा के एहसान फरामोश हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार है। मुझे तो ऐसे लोग नजर नहीं आते। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखो, वो केवल इंग्लिश में ही अपना बिजनेस चलाते हैं, और नेताओं को देखो, बड़े बड़े नेता इंग्लिश में ही बातें करते हैं, और अपने बच्चों को इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। लेकिन भारत में अटल जी और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भी रहे, जो हमेशा अपनी हिंदी भाषा को महत्व देते हैं और हिंदी में ही बोलते हैं। भारत में नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री भी हुए, जो तेलुगु भाषी होने के बावजूद बहुत अच्छी हिंदी बोलते रहे। और मुझे गर्व है कि भारत में अब भी कई राज्य, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनके मुख्यमंत्री अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, और आने वाले कल में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिंदी में बोलेंगे। ये तेरा सपना ही रह जाएगा।
जिस तरह से भारत के माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, एक दिन आएगा जब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला भाषा खत्म हो जाएगी और बचेगी केवल इंग्लिश, यानी कि मैं। ये भी तेरा सपना सपना ही रहेगा अंग्रेजी, क्योंकि जिस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की लहर उठ रही है, आने वाले एक दिन भारत में हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का ही राज होगा, क्योंकि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं कहीं भी अंग्रेजी से कम नहीं है। कम नहीं है मतलब? अरे इंग्लिश में दुनिया का बेस्ट लिटरेचर, ज्ञान विज्ञान अवेलेबल है। इंग्लिश इज द बेस्ट। ये गलतफहमी सिर्फ तुझे नहीं है अंग्रेजी, भारत के काले अंग्रेजों को भी है। यही गलतफहमी भारत के नेताओं और बॉलीवुड के सितारों को भी है अंग्रेजी। जब मेरे देश में कबीर और अमीर खुसरो 13वीं सदी में हिंदी का साहित्य रच रहे थे, तब तेरा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा था अंग्रेजी। मेरा देश और मेरी भाषाएं तो इतनी प्राचीन हैं कि मेरे देश भारत में 3000 साल पहले से मेरी माँ संस्कृत का राज था। तब इंग्लैंड में अंग्रेजी का नहीं, गडरियों की भाषा का राज था। लेकिन तू फिक्र ना कर अंग्रेजी, वो दिन भी जल्दी आएगा जब भारत के मति भ्रष्ट नेता और उनके अंग्रेज युवराज इंग्लैंड में जा बसेंगे और मेरे देश भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी और हिंदी भाषी प्रेमियों का राज होगा। ऐसे कहते हैं रस्सी जल गई पर फल नहीं गया। तुम क्या कहती हो कि तुम्हें लोग अपनी राष्ट्रभाषा मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे देश में केवल हिंदी नहीं बोली जाती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और ये लोग कभी भी तुम्हें अपनी राष्ट्रभाषा मंजूर नहीं करेंगे। ये भी तेरा दिवा स्वप्न है अंग्रेजी। भारत की सभी भाषाएं, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सब मेरी बहनें हैं, मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है। और इन्हें आपस में लड़ाने की राजनीति तो गंदी राजनीति है जो राजनेता अक्सर करते हैं। अरे हिंदी, जब तक तेरे देश में भाषा की राजनीति चलेगी तब तक इस देश में इंग्लिश का राज रहेगा। और वैसे भी दुनिया में किसी भी देश का काम इंग्लिश के बिना नहीं चल सकता। ये भी तेरी और भारत के काले अंग्रेजों की गलतफहमी है अंग्रेजी। चीन, जापान, इटली, जर्मनी, कोरिया, फ्रांस, इन देशों को देख। इन देशों में भी तो अपने देशों की भाषा बोली जाती है ना। इन देशों का काम जब तेरे बिना चल सकता है अंग्रेजी, तो भारत का क्यों नहीं? देख लेना, एक दिन तुझे मेरे देश भारत से भी दुम दबा के भागना पड़ेगा। दुम दबाकर कमजोर भागते हैं हिंदी, और कमजोर इंग्लिश नहीं, तू है हिंदी। अगर हिंदी इतनी कमजोर होती अंग्रेजी, तो हॉलीवुड की फिल्में भारत में हिंदी में डब होकर ना आती। अंग्रेजी में कमेंट्री करने वाले सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री आज हिंदी में कमेंट्री ना करते। अमिताभ बच्चन विशुद्ध हिंदी बोलकर कौन बनेगा करोड़पति से इतने लोकप्रिय ना होते। और रजनीकांत भी अगर हिंदी फिल्मों में काम ना करते तो उनकी पहचान पूरे भारत में नहीं, सिर्फ तमिलनाडु में होती। और तो और अंग्रेजी, अगर गुजराती भाषी नरेंद्र मोदी इतनी अच्छी हिंदी ना बोलते तो वो आज भारत के प्रधानमंत्री ना होते। अरे अगर गूगल भी हिंदी भाषा में अपनी सेवा ना दे तो उसका विश्व विजय का अश्वमेध यज्ञ कभी पूरा ना हो। और अगर हिंदी इतनी कमजोर होती ना अंग्रेजी, तो 150 देशों से ज्यादा देशों में पढ़ाई ना जाती। तो दुनिया में फैली अंग्रेजी तलवार के बल पर, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया था। और मैं फैल रही हूँ अपने प्यार से, अपने सह अस्तित्व से। और सबसे बड़ी बात यह है अंग्रेजी कि हिंदी विश्व की एक मातृभाषा है जो पूर्ण है, जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। अंग्रेजी की तरह नहीं कि KNOW भी नो और NO भी नो, KNIGST भी नाइट और NIGST भी नाइट। You fool, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे ओ भारत के लोगों, क्या तुम्हें अपनी इस हिंदी भाषा से इतना भी प्यार नहीं? क्या तुम्हारे मन में हिंदी के लिए इतना भी सम्मान नहीं कि आज तुम्हारी इस मातृभाषा हिंदी को
इस विदेशी भाषा से लड़ना पड़ रहा है अपने गौरव के लिए। अरे भारत के लोगों, अगर तुम्हारी रगों में किसी भारतीय पिता का रक्त दौड़ रहा है, तुमने किसी भारतीय माता का दूध पिया है, तो सौगंध है तुम्हें, अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान कीजिए। अपनी मातृभाषाओं मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, इनका सम्मान कीजिए। हे भारत के लोगों, अब तो 1000 साल पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। अब तो अपनी मातृभाषा को अपनाओ, इन जंजीरों को तोड़ के आगे आओ। अपनी मातृभाषा का सम्मान करो, अपनी मातृभाषा से प्यार करो, अपनी मातृभाषा को गौरव प्रदान करो। बचा लो अपनी मातृभाषा को। तुम्हारी हिंदी रो रही है, तुमसे विनती कर रही है,